Hello everyone, welcome to Lesson Up. In this video we will discuss production of rotating field. So लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कि हमारे पास तीन वाइंडिंग है ए डैश, बी डैश एंड सी डैश. इन तीनों में करंट फ्लो कर रहा है और अगर हम एक फेज़ लेते हैं, अगर हम सिर्फ ए फेज़ ले रहे हैं तो इसमें फ्लक्स किस डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ए डैश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. तो इसका फ्लक्स किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में, राइट, दैट इज φ1. सिमिलरली सी में फ्लक्स किस डायरेक्शन में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सी डैश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो इसका फ्लक्स किधर बनेगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज φ3. सो इस तरीके से हम इन तीनों का फ्लक्स प्लॉट किए थे. और फिर यहाँ पे जो φ2 है ये φ1 को 120 डिग्री से लैग कर रहा है, राइट. सो यहाँ पे हम जो इक्वेशन लिखे थे, दिस इक्वेशन, यहाँ पे φ1 क्या है, φm sin ओमेगा टी, φ2 क्या है, φ1 को 120 डिग्री से लैग कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे जो φ3 है वो φ1 को 240 डिग्री से लैग कर रहा है, 240 डिग्री से लैग कर रहा है. तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स का वैल्यू है वो हम यहाँ लिखे थे इक्वेशंस. नाउ अब हम इसको ग्राफिकल मेथड से समझते हैं. तो देखो ग्राफिकल मेथड में यहाँ पे φ1 क्या है, φm sin ओमेगा टी. सो हम φ1 को कैसे बनाएं, इस तरह से साइनोसॉइडल. φ2 क्या है, φm sin ओमेगा टी माइनस 120, यानी कि φ2 माइनस 120 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है. सो φ2 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, इस तरीके से. φ3 कितना लैग कर रहा है, 240 डिग्री. सो φ3 कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से. ओके, और इन सिग्नल्स को हम प्रीवियसली एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे. इन तीनों फ्लक्स का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है उसको हम φm से रिप्रेजेंट किए. नाउ लास्ट वीडियो में हम लोग इन तीनों फ्लक्स के थ्रू क्या निकाले थे, φr विच इज़ 3/2 φm. तो हम ग्राफिकल मेथड से इसको निकाल के देखते हैं. नाउ यहाँ पे ओमेगा टी है. सो व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, सो व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, ये हम पहला कंडीशन लेंगे. हम सारे पे यहाँ पे कंडीशन लेंगे. व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 120, व्हेन 60, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 120, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 180. तो इन सारे कंडीशन में हम निकालेंगे. व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, φ1 का वैल्यू क्या होगा, दैट इज φm साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या रखें, 0. सो दिस विल बी 0. φ2 का वैल्यू क्या होगा, φm साइन ओमेगा टी माइनस 120. सो ओमेगा टी इज 0, सो दिस विल बी φm साइन माइनस 120. दिस कैन बी रिटन एज माइनस √3/2 φm. Similarly, φ3 is equal to φm sin omega t minus 240 degree, and this will be equal to φm sin minus 240 degree. So this can be written as √3/2 φm. Now यहाँ पे φ1 क्या होगा, 0, φ2 क्या है, √3 माइनस √3/2 φm. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस φ2 को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज √3/2 φm. ओके, एंड φ3 इज √3/2 φm. नाउ अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें, दिस इज φ3 एंड दिस इज φ2. सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है,
माइनस फाई टू है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, सो दिस विल बी माइनस फाई टू which is equal to root 3 by 2 phi m, and phi 3 is also root 3 by 2 phi m. दिस इज phi r, इन दोनों का रिजल्टेंट. नाउ यहाँ पे सपोज करो ये है O, ये है A, दिस इज B, दिस इज C and this is D. So phi r is equal to OC, which can be written as 2 into OD, which can be written as 2 into OD. क्या होगा यहाँ पे देखो, ये OD क्या होगा, दिस विल बी OA इंटू कॉस, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री और ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री. सो दिस विल बी OA कॉस 30 डिग्री. सॉरी यहाँ पे OA cos 30 degree. Now 2 into what is the magnitude of OA, that is root 3 by 2 phi m. So this will be root 3 by 2 phi m into cos 30 is root 3 by 2. तो ये क्या होगा 3 by 2 phi m. ओके, लास्ट बार में भी हमारा सेम रिजल्ट आया था phi r का, रूट 3 by 2 phi m. ओके, नाउ व्हेन सेकेंड केस लेते हैं, व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे 60 डिग्री. सो व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, phi 1 विल बी phi m sin 60 degree, which is equal to root 3 by 2 phi m. Phi 2 will be phi m sin 60 minus 120. So this will be minus 60 degree. So this can be written as minus root 3 by 2 phi m. And phi 3 will be phi m sin 60 minus 240, which is equal to minus 180. ओके, एंड साइन 180 इज 0. तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस phi 2 इज इक्वल टू रूट 3 by 2 phi m. नाउ जो रिजल्टेंट बनेगा वो किसके किसके बीच बनेगा, phi 1 और phi 2 के बीच में. सो दिस इज phi 1 विच इज रूट 3 by 2 phi m, and phi 2 minus phi 2 is in this direction. So this will be minus phi 2 which is equal to root 3 by 2 phi m. और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा phi r. सो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री. ओके, एंड हियर ऑल्सो phi r will be, suppose this is O, A, B, C, and this is D. So phi r will be OA, which is 2 into OD, which can be written as 2 into OB into cos 30 degree. Sorry, this will be 30 degree. Okay. ये पूरा एंगल 60 होगा. Now this can be written as 2 into root 3 by 2 phi m into cos 30. So this will be root 3 by 2. So this can give you 3 by 2 phi m. Okay. Now in the same way we will take third case when omega t is equal to 120 डिग्री. देखो लास्ट केस में हम लोग क्या दिखाते हैं, हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू नहीं चेंज हुआ, राइट. रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू नहीं चेंज हुआ. यहाँ पे भी 3 by 2 phi m, यहाँ पे भी 3 by 2 phi m. लेकिन मेरा पोजीशन क्या हुआ, 60 डिग्री चेंज किया, राइट. मेरा पोजीशन भी चेंज किया, क्लॉकवाइज रोटेट भी हुआ मशीन, लेकिन मेरा रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पे चेंज नहीं हुआ. नाउ
ओमेगा टी इक्वल टू 120 डिग्री रख के देखते हैं. सो phi 1 will be phi m sin 120 degree. So this will give you root 3 by 2 phi m. Phi 2 will be phi m sin 120 minus 120 degree. So this will be 0, and phi 3 will be phi m sin 120 minus 240. So this will be minus 120 degree. So you can write this as minus root 3 by 2 phi m, or we can write minus phi 3 is equal to root 3 by 2 phi m. Now रिजल्टेंट में क्या क्या आएगा, phi 1 आएगा और phi 3 आएगा. सो दिस इज phi 1 और phi 3 क्या होगा, वी विल टेक माइनस phi 3, और इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी phi r. अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स सिर्फ रोटेट कर रहा है, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज नहीं होगा. इसको हम 30 डिग्री रखते हैं. दिस इज ओ ए, दिस इज बी, दिस इज सी, एंड दिस इज डी. सो phi r will be OA, which is equal to 2 into OD, which is equal to 2 into OB cos 30 degree, and this can be written as 2 into root 3 by 2 into phi m into root 3 by 2. So this can give you 3 by 2 phi m. ओके, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया. पिछली बार किस तरह से बना था, इस तरीके से बना था, राइट, इस तरह से बना था. अभी कितना बना, 60 डिग्री वो क्लॉकवाइज रोटेट किया. नाउ व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 180 degree, phi 1 will be, this is the fourth case, phi 1 will be phi m sin 180, which is equal to 0. Phi 2 is equal to phi m sin 180 minus 120, that is 60, which is equal to root 3 by 2 phi m. Phi 3 will be phi m sin 180 minus 240, which is equal to minus 60. So this will give you minus root 3 by 2 phi m. So phi 2 is in this direction, this is phi 2, and this is minus phi 3, और इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा phi r. ओके, तो देखो पिछले बार रिजल्टेंट कहाँ बना था, यहाँ बना था phi 3 के पहले 30 डिग्री पहले. नाउ यहाँ पे कहाँ बन रहा है, phi 3 के 30 डिग्री बाद, राइट. दिस इज ओ ए बी सी डी. नाउ phi r will be equal to OA, which is 2 OD, which is 2 into OC into cos 30 degree, and this will be 2 into root 3 by 2 pi m into root 3 by 2. So this can be written as 3 by 2 pi m. ओके, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये 60 डिग्री रोटेट कर रहा है. यहाँ से ये फायर था पहले, और फिर यहाँ पे अब ये 60 डिग्री रोटेट किया. सो यहाँ पे हम क्या एनालाइज कर रहे हैं, द रिजल्टेंट flux is rotating in nature and magnitude of flux at every instant is 3 by 2 phi m.
here omega is 2 pi f and f is p into number of pole into ns by 120. here यहाँ पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो रोटेट करता है and its velocity will be same as the supply current. ओके अब यहाँ पे जो फाई आर का जो डायरेक्शन है यहाँ पे हम क्लॉकवाइज देख रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा अगर हम यहाँ पे फेज सीक्वेंस चेंज कर देंगे. ओके यहाँ पे अगर हम फेज सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो ये जो फायर का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा.